चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए एकदम खास है, ताकि यह सूत्र जो है कैसे आया इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह सूत्र को आप भी ला सकते हैं, रट्टा मार कर नहीं, दिमाग से जो है सॉल्यूशन करके ये सूत्रों को आप बना सकते हैं और ला सकते हैं। तो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक ये 9 जो है सूत्र आपके सामने दिया गया है। ये 9 सूत्र को आप कैसे ला सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एंगल ये 90 डिग्री ए बी सी। अभी यहाँ पर आप देखिए कि यह क्या होता है, कर्ण ये वाला, आधार ये लंब। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए मैटर को। सबसे पहले साइन ए लिखिए या साइन जो है थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में साइन ए दिया हुआ है, इसीलिए हम साइन ए लिख रहे हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेस। अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन ए बराबर क्या होता है। तो आप यहाँ से साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टेन ए बराबर जो है आप बता सकते हैं एक लाल बटा कक्का के मदद से। लाल बटा कक्का के मदद से ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेस का जो है यहाँ पर फार्मूला आप बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए, लाल से आप याद रखिएगा लंब बटा कर्ण। तो याद रखिएगा ये क्या हो गया, तो लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया, यानी लंब बटा कर्ण। यहाँ पर दूसरा देखिए, कर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण ए बटा के, यानी आधार बटा क्या लिख सकते हैं, तो आधार बटा कर्ण। लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो गया, तो लंब बटा आधार। यहाँ पर अब ये जो है इस प्रकार से पहले चले, अब रिवर्स से चलते हैं, यानी उल्टा, आधार बटे लंब। यहाँ हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। और यह देखिए यहाँ कर्ण बटे लंब। ठीक है, यह जो है यह भी बताने का प्रयास किए कि सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, और है ना कॉसेस थीटा बराबर, यानी ए बराबर। ठीक है, ये चीज़ को भी बताने का प्रयास किए हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले अब चलते हैं वह सूत्र जो अभी हम बता रहे थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप 3 सूत्र को सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यह सूत्र को लिखिएगा और यह 3 बार लिखिएगा। सबसे पहले एक बार में हम बताने का प्रयास करते, पहले 3 सूत्र को निकालते हैं। सबसे पहले 3 सूत्र को निकालते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें क्या करिए, तो इसमें कर्ण से भागा दे दीजिए,
कर्ण से क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर सभी को कर्ण से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लंब स्क्वायर बटा यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर बटा क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, बराबर कर्ण स्क्वायर बटा क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सभी को सबसे पहले कर्ण से क्या कर देंगे, कर्ण स्क्वायर से सभी में भाग लगा दिए, क्या लगा दिए, भाग लगा दिए। अब भाग लगाने के बाद देखिए यह वाला जो है चीज़ कट गया। अब यहाँ पर बताइए कि लंब स्क्वायर बटा क्या, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, प्लस क्या यहाँ पर है, आधार स्क्वायर बटा क्या हो गया, तो आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, बराबर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ लाल बटा कक्का के मदद से आप जानिए, अभी जो है अभी हम क्या निकाले हैं, सबसे पहले देखिए लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए कि लंब बटा कर्ण किसका है, तो देखिए लंब बटा कर्ण साइन ए है ना, यानी साइन थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे साइन ए, साइन है ना, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है, और प्लस आधार बटा कर्ण, तो आप यहाँ से देखिए आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा क्या है, तो आधार बटा कर्ण कॉस ए का है, क्या है, कॉस ए का है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए यह सूत्र जो है, एक सूत्र सबसे पहले यहाँ पर जो है यह बन गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर कॉस को बाहर निकाले, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और साइन वाला उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए यह एक सूत्र बना कि नहीं, एक सूत्र यह बन गया। अब याद रखिएगा अगर साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर पूछे तो 1 पहले से है और यह वाला जो है बराबर के उधर जाता है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए 3 सूत्र जो है यहाँ पर बना कि नहीं, सबसे पहले समझिए 3 सूत्र यहाँ पर बना। एक बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा बना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह 3 सूत्र जो है कैसे आया, आप बातों को समझे कि नहीं, पहले यह बताइए। यह समझ में आया कि नहीं। देखिए किस प्रकार से जो है पाइथागोरस प्रमेय के मदद से 3 सूत्र लाए हैं। कर्ण से सभी को भाग दिए तो यह चीज़ आया। अब जो है आधार से भाग देंगे तो 3 सूत्र और बनेगा, और फिर लंब से भाग देंगे तो 3 सूत्र और बनेगा। ठीक है, तो दूसरा जो देखिए चलिए, तो अब देखिए सबसे पहले अब दूसरा जो है बनाने का प्रयास करते हैं। यह जो है छोटा करके यहाँ साइड में जो है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या करिएगा, तो कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण से भाग दिए तीनों में तो यहाँ पर जो है 3 सूत्र यहाँ पर बना। अब देखिए क्या करेंगे, आधार से भाग देने पर, आधार से
आधार से भाग देने पर, आधार से भाग देने पर। अब जो है आधार से भाग देंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लंब स्क्वायर और बटा आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर से भाग देने पर, सॉरी आधार स्क्वायर से भाग देने पर, सही है, यहाँ पर सही लिखे थे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अब वहाँ प्लस प्लस आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया। अब कटने के बाद यहाँ पर आप क्या लिखिएगा कि लंब स्क्वायर और बटा आधार स्क्वायर और प्लस ये कट गया, एक बन गया, और यहाँ पर आप कहिएगा कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ लंब बटा आधार, आप डायरेक्ट देखिए लंब बटा आधार कहाँ आता, देखिए लंब बटा आधार टैन है ना, कहिएगा टैन थीटा, क्या कहिएगा, टैन थीटा। तो यहाँ पर लिखिएगा टैन थीटा या टैन ए और प्लस एक। अब बताइए कर्ण बटा आधार, क्या बताइएगा, कर्ण बटा आधार। देखिए यहाँ पर देखिए कर्ण बटा आधार जो है वो सेक ए है, क्या है, सेक थीटा है, क्या है, सेक थीटा। तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ए या सेक थीटा। अब बताइए सबसे पहले एक सूत्र तो यहाँ से बन गया, एक सूत्र सबसे पहले यहाँ से बना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आप क्या कहिएगा, सबसे पहले कहिएगा कि टैन थीटा है ना, यानी टैन ए बराबर सेक ए -1। अच्छा -1 कैसे हुआ, तो याद रखिए यह बराबर वाला उधर चला गया तो माइनस के 1 बना, बराबर वाला उधर गया तो माइनस के 1, ठीक है। अगर प्लस में है तो उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और अगर माइनस में रहता है तो बराबर के उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। अगर गुना में रहता है तो उधर जाने के बाद भाग में, अगर भाग में है तो बराबर के उधर जाने के बाद गुना में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, एक तो यह बन गया, दूसरा आप यह जो है सूत्र कह सकते हैं। और तीसरा सूत्र कैसे बनाएंगे, जो देखिए सबसे पहले आप कहिएगा कि 1 बराबर सेक ए, और ये वाला जो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस में जाएगा टेन स्क्वायर है ना, टेन थीटा स्क्वायर, हाँ स्क्वायर तो भूल गए, सॉरी स्क्वायर भूल गए थे। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पर तीसरा जो है, तीसरा सूत्र यहाँ पर देखिए बन गया, तीसरा सूत्र जो है यहाँ पर बन गया। तो आप देखें 3 और 3 6 जो है प्रश्न को है ना, 6 जो है यहाँ पर सूत्र को निकालने का प्रयास किए, और आप भी समझ रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। सबसे पहले लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर को आप लिखिए, और लिखने के बाद सभी को आधार से भाग दीजिए, और भाग देने के बाद आप ये चीज़ को देखिए कि लंब और बटा आधार क्या होता है ना, कर्ण बटा आधार क्या होता है, और वही चीज़ को आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद बराबर जब इधर करिएगा ऑटोमेटिक जो है आंसर आ जाएगा, सूत्र जो है बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यह 3 जो है फिर बना। अब 3 के बाद
3 के बाद जो है चलिए यहाँ पर 2 चीज़ बन गया है ना। अब तीसरा जो है बनाते हैं तो 9 सूत्र जो है बन जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कहिएगा कि ये चीज़ तो हम लिख ही रहे हैं 3 में, यहाँ कर्ण से भाग दे दिए, यहाँ आधार से भाग दे दिए, यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ लंब स्क्वायर से भाग देने पर लंब स्क्वायर से भाग देने पर अब यहाँ पर समझिए लंब स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे भी लंब स्क्वायर प्लस आधार बटा क्या कहिएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ये चीज़ जो है कट जाएगा, कटने के बाद 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर यहाँ प्लस कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए ये तो एक सही में एक लिखा हुआ कट के आया आधार बटा लंब। आप डायरेक्ट यहाँ से सूत्र देखिए सूत्र भी निकालने का ट्रिक बताए हैं लाल बटा कक्का के मदद से। हालांकि ये लाल जो है बैठाया गया है कि यल से लाल होता है के से कर्ण होता है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि के से ही कर्ण होगा। बात समझे कि नहीं। ठीक है। उसको इंग्लिश में और भी कुछ जो है ना लंब को जैसे परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है, हाइपोटेनस जो है ये सब। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी आपको जो है डायरेक्ट बताए हैं कि लंब बटा क्या हो गया तो लंब बटा जो है कर्ण हो गया। तो यहाँ पर यल और क्या हो गया के। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहा था आधार बटा लंब पूछ रहा था। बताइए आधार बटा लंब कहाँ पर है तो कहिएगा आधार बटा लंब जो है वो कॉट का होता है। किसका होता है तो आप कहिएगा आधार बटा लंब जो है कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर अब बराबर जो है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या होता है लंब। तो आप कहिएगा कर्ण बटा लंब जो है ये वाला ये कॉसेस का होता है। किसका होता है कॉसेस का होता है। ये एक तो सूत्र यहाँ पर बन गया, एक फार्मूला यहाँ पर बन गया। देखिए दूसरा यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आप कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर ए माइनस ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में बन जाएगा। बताइए एक सूत्र यहाँ से मिल गया, 2 सूत्र। तीसरा अगर आप कहिएगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले ये वाला कॉट ये तो निकाल लिए, 1 को निकाल लेते। 1 बराबर कॉसेस स्क्वायर ए और माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। यहाँ पर देखें यह जो है तीसरा सूत्र बन गया। अब इस प्रकार से टोटल 9 जो है फार्मूला बनाने का प्रयास किए। कितने सूत्र बताइए 9 सूत्र।
तो देखें किस प्रकार से जो है 9 सूत्र आया। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप, है ना, ज़्यादा ये हार्ड चीज़ नहीं है। आप अगर जो है कुछ हार्ड इसको, है ना, 1 मिनट, हाँ तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे थे कि सबसे पहले यह चीज़ जो है हार्ड नहीं है जो आप हार्ड के वे में ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप जो है पाइथागोरस प्रमेय वाला ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर, सबसे पहले यह लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप क्या करिएगा कि एक बार सबसे पहले यह कर्ण स्क्वायर से आप भाग लगाइएगा। भाग लगने के बाद इस प्रकार से 3 बनेगा। एक बार क्या करिएगा, ये लंब स्क्वायर से आप भाग लगाइएगा। जब लंब स्क्वायर से भाग लगेगा सब में, तो एक बार यह 3 निकल जाएगा। एक निकलेगा उसको 2 और बनाएंगे तो 3 सूत्र यहाँ से मिलेगा। एक बार क्या करिएगा, लंब स्क्वायर से भाग लगाइएगा, फिर यहाँ पर एक जैसा ही तैयार होगा। तो आप 3 जो है ऑटोमेटिक दिमाग लगाइएगा कि देखिए सबसे पहले यह बना, यह बनने के बाद हम क्या किए, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ लिखें और कॉसेस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला उधर गया बराबर के, तो ये हो गया माइनस में। एक सूत्र यहाँ से बना। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 1 प्लस जो है यहाँ पर 1 बराबर ये कॉसेस स्क्वायर थीटा, ये तो अपना जगह पर था प्लस वाला, और ये जो है ना, ये प्लस वाला जो चीज़ है इधर गया तो ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर थीटा ये बन गया 3 सूत्र। और यहाँ पर भी देखें, आपको बताने का प्रयास किए कि लाल बटा कक्का के मदद से जो है आप साइन कोस टेन कॉट सेक और कॉसेस का मान जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर ही कोई बी बटा कोई बच्चा जो है बी बटा पी ये सब लिखता है, तो यहाँ पर बताते हैं जो लाल और कक्का जो हम लिखे हैं ना, ओरिजिनल में देखिए, ओरिजिनल में इसको क्या कहते हैं, इसको ओरिजिनल में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ओरिजिनल में बेस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर के बाद इसे बेस कहते हैं। इसीलिए कभी जो है एच बटा बी होता है तो कभी पी बटा एच होता है, इस प्रकार से। लेकिन हम आपको बताए हैं, हम आपको क्या बताए हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा क्या बताए हैं, कक्का, एक बार लंब बटा कर्ण, एक बार आधार बटा कर्ण, एक बार लंब बटा आधार, और चलना है रिवर्स में, तो आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 जो है सीक्वेंस बन जाएगा। तो यह जो है कैसा लगा, यह जो है टॉपिक आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके बारे में कि यह टॉपिक कैसा लगा, यह फार्मूला आपको निकालने आया या नहीं आया, ज़रूर बताइए। और भी कुछ हार्ड टॉपिक है, और भी कुछ हार्ड जो है फार्मूला है जो आपको नहीं आता है, कमेंट में आप लिखकर हमें राय ज़रूर दीजिए, है ना, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।